सूरज के हत्यारों को फांसी दो, इनकाउंटर करो, और अगर शासन प्रशासन सत्ता से नहीं होता है तो हम लोगों को आदेश दो, हम लोग खोज के उनको उनके किए की सजा देंगे। पाताल में भी होगा अपराधी तो वहां से खींच करके बाहर निकाल देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं आया? सम्राट चौधरी का बुलडोजर कहाँ गायब है? सम्राट चौधरी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उसको फांसी नहीं दीजिएगा, इनकाउंटर नहीं कीजिएगा, तो हम लोग को मौका दीजिए। हम लोग युवा लोग हैं, पाताल से खोज के लेके आ जाएंगे और हम लोग फैसला अपना खुद ले लेंगे। जब सड़क पर आती है तो सत्ता हिल जाती है। ये नीतीश जी अपनी कुर्सी के पेटी को बांध लीजिए, तो आपकी प्रशासन नहीं बचा पाएगी आपकी कुर्सी को। जब तक नहीं पकड़ेगा, काउंटर नहीं होगा या फांसी नहीं होगा, गोली के बदला गोली उसको नहीं मारा जाएगा या फांसी नहीं होगा, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। पूर्णिया में बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। एक बड़े व्यवसायी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या की जाती है। उसके बाद पूर्णिया का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और बड़ी संख्या में लोग उस व्यक्ति को, सूरज कुमार यादव को, सूरज बिहारी को न्याय देने के लिए यहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं। आप लोग बताइए, आप लोग का क्या डिमांड है? जब पूरी चीजें विदित है, वीडियो फुटेज सामने है कि गोलियां किसने चलाई, तो सरकार शासन प्रशासन हाथ में चूड़ी बांध करके किनका इंतजार कर रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो ऊपर से जो है उनको गाइड कर रहे हैं? हम लोगों का, पूर्णिया वासियों का कोई मजहब, कोई जाति, कोई धर्म नहीं, पूरे पूर्णिया वासियों का सिर्फ एक मांग है, सूरज के हत्यारों को फांसी दो, इनकाउंटर करो, और अगर शासन प्रशासन सत्ता से नहीं होता है तो हम लोगों को आदेश दो, हम लोग खोज के उनको उनके किए की सजा देंगे। आप लोग उसको न्याय देंगे? लेकिन हम लोग उनको न्याय देंगे, अगर वो पाताल में भी होगा, स्वर्ग में होगा, नरक में होगा, उसको खोज के लाएंगे। और ऐसे लोगों को जिंदा रहने का, कोई भी इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अहमियत नहीं है। हम लोग उनको सजा देंगे अगर शासन प्रशासन सजा देने में फेल है। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन आपको अनुमति दे, तो आप अगर सक्षम नहीं है तो आप लोग उसको, सूरज को न्याय देंगे? अगर प्रशासन सक्षम नहीं है सूरज के हत्यारों को दोषी देने के लिए, तो हम लोगों को अनुमति दे, हम लोग प्रशासन और शासन सत्ता पक्ष को चूड़ी पहना देंगे और हम लोग सड़क पर उतरेंगे, खोजेंगे कहाँ है, और हम लोग उनको अपने तरीके से जो है हम लोग न्याय करेंगे। आखिर समाज होता किस लिए है? पंचायत समाज में किस लिए होता है? आज आप गाँव देहात में चले जाइए, बड़ा से बड़ा मसला पंचायती में हल होता है। तो पंचायत किस लिए होता है? समाज के लोग किस लिए होते हैं? जब आपका न्याय ही नहीं रहेगा तो ये समाज के लोग क्या करेंगे? अगर आपसे नहीं होता है तो हम समाज के लोग न्याय करेंगे। पूर्णिया में लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। आज सूरज का हत्या हुआ, सूरज का हत्या होने के 2 घंटे के बाद जानकी नगर में एक 11 साल के बच्चे का रेप हुआ। सरसी के मल्लिया में एक 16 साल के बच्चों का अपहरण हुआ, बच्ची का अपहरण हुआ। यहाँ पूर्णिया में एक बच्ची का अपहरण हुआ। तो यहाँ तो कोई शासन प्रशासन सत्ता है ही नहीं, कुछ नहीं है। किसी में लोगों में, अपराधियों में भय ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है जो अपराधी होते हैं, उनको जो आका होते हैं, वो प्रशासन से, सत्ता पक्ष से मिले हुए होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, यहाँ इतने लोग हैं, इतनी बड़ी घटना घटी, ना तो डीएसपी गया, ना तो एसपी मैडम गई, और एसपी मैडम का फोटो वायरल होता है कि वो मंत्री के आगे पीछे कर रही है। ये आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ये कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो सवाल तो है सर, सवाल है तो जनता को जवाब चाहिए। अगर आप जवाब देने में सक्षम है तो आप चूड़ी पहनिए और हम लोग निकलते हैं सड़क पे उनको न्याय दिलाने के लिए। यानी कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? कोई भी चीज नहीं है। अगर कानून व्यवस्था नाम की चीज होती तो हम लोग ये कभी नहीं कहते, ये कतई नहीं कहते कि हम लोग न्याय करेंगे। तब तो आप न्याय कीजिए। आप लोग बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि सूरज कोई क्रिमिनल नहीं था, वो व्यवसायी था और कंटेंट बनाना था। तो हम लोग यही चलते, आज उसके जो चाहने वाले युवा है, हर वर्ग के लोग हैं, सभी लोग एकजुट होकर के इंसाफ चाह रहे हैं। और कानून व्यवस्था का जो यहाँ का बात रहा, वो बहुत ही कानून व्यवस्था चरमराया हुआ है। सरकार से लेके, सदन से लेके यहाँ के प्रशासन तक भी सत्ताधारी के आगे पीछे रहता है। और हम लोग कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हत्या हुआ, वो अभी तक आरोपी ढूंढा नहीं गया है। तो कानून कहाँ तक है? और आज हम लोग सड़क पे, जब 3-4 रोज बीतने के चला है, तब हम लोग सड़क पे आने का काम किए। अरे उसको फांसी नहीं दीजिएगा,
इनकाउंटर नहीं कीजिएगा तो हम लोग को मौका दीजिए। हम लोग युवा लोग हैं, पताल से खोज के लेके आ जाएंगे और हम लोग फैसला अपना खुद ले लेंगे। देख लेते हैं कि प्रशासन उन लोग को बढ़ावा देने का काम। अपराधियों में कितनी ताकत है आप देखना चाहते हैं? हाँ, हम लोग देखना चाहते हैं जितने अपराधी में ताकत है कि हम लोग युवा में ताकत है, हम लोग खोज लेंगे। अभी तक जो नहीं पकड़ाया है, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का नाम की कोई चीज नहीं है, क्या लग रहा है कहीं उसको संरक्षण भी मिल रहा है क्या? बिना संरक्षण का यहाँ पे वो अपराधी ऐसे गोली, एक बार का घटना थोड़े है, वो बच्चा जेल में जेलर को मारने का काम किया वो अपराधी, और वो बराबर छीन छोर जितना गलत धंधा होता है पूर्णिया जिला में टोटल चीज करने का काम कर रहा है। तो मतलब उसको संरक्षण प्राप्त है तो इसलिए न कर रहा है, नहीं तो इतना में उसको घर से घर पे कुर्की हो जाता, दूसरा कोई रहता। तो संरक्षण मिल रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। आज हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग प्रशासन को इस चीज को आंख का पट्टी खोलने के लिए कि हम लोग रोड पे आ गए। ये आंदोलन आप लोगों का अनवरत चलता रहेगा जब तक जब तक नहीं पकड़ेगा, काउंटर नहीं होगा या फांसी नहीं होगा, गोली के बदला गोली उसको नहीं मारा जाएगा या फांसी नहीं होगा, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आज उसके साथ हुआ, कल उसके साथ होगा। ये चीज हम लोग उसको जब तक उसका हत्या नहीं होगा तब तक हम लोग मानने वाले। ये आंदोलन अपराधियों के खिलाफ है। अपराधी मुक्त हमको पूर्णिया चाहिए। इसमें सभी समाज को एक साथ आंदोलन करने की जरूरत है। हर सभी टोटल पूरा समाज, सब समाज एक साथ आया हुआ है। हम लोग जितना युवा है टोटल हर बिरादरी के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मर्डर हो जाता है तो बहुत तकलीफ होता है कि अच्छा व्यक्ति का मर्डर होता है। चोर उचक्का नहीं था, क्रिमिनल रहता तो चलो भाई एक सोचने के बाद था कि काउंटर में दोनों काउंटर में खत्म हो गया, लेकिन एक व्यवसायी था और अच्छा कारोबार था, अच्छे छवि के लोग थे, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। ये जघन्य अपराध मानते हैं आप लोग? बिल्कुल। आप लोग क्या डिमांड है? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए हम लोगों का यही डिमांड है। आज जो यहाँ पे इतना युवा लोग हैं, यहाँ सारे तबके के लोग हैं, यहाँ आने का क्या मकसद है? मकसद यही है, 72 घंटा हो चुका है, अभी तक जो दिन दहाड़े सूरज बिहारी जी को गोली मार के हत्या कर दी गया, उसका पुलिस प्रशासन अभी तक उसको खोज के नहीं लाया है। तो इसलिए हम लोग आए। अगर पुलिस प्रशासन से, अगर सरकार से व्यवस्था नहीं संभाला जाता, बोलता है 24 घंटा में पाताल में भी होगा अपराधी तो वहां से खींच करके बाहर निकाल देंगे, तो अभी तक क्यों नहीं आया? सम्राट चौधरी का बुलडोजर कहाँ गायब है? सम्राट चौधरी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो अभी हम लोग छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक सूरज यादव का जो गोली मार के दिन दहाड़े हत्या हो गया है, अगर उसका अपराधी को फांसी नहीं मिलता है, पकड़ा नहीं जाता है, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इस बार हम लोग रुकने वाले नहीं है। इस बार हम लोग यहाँ पे हजार हैं, हम लोग लाखों के तरफ से। जब तक फांसी नहीं होगा, जब तक ये शासन प्रशासन ढंग से काम नहीं करेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। जी, बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्योंकि इस कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, आदित्य होटल में एक आदमी को मार करके बाथरूम में लटका दिया गया और दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। तो इससे यह होता है कि शासन प्रशासन का तो भय ही नहीं है, भय मिट गया है। तो भय, अगर शासन प्रशासन है तो भय होना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन का काम क्या है? अपराधी को रोकने। यहाँ तो अपराधी खुलेआम काम करता है। तो हम लोगों का मांग यही है, जो भी अपराधी है, चाहे किसी लेवल का हो, उसको पकड़ करके जेल। अपराधी है, उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। जी, कानूनी कार्रवाई सख्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको जेल में डाल, उसको फांसी कर देना चाहिए। क्योंकि आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, सूरज बिहारी की हत्या हुई है। बिहार में आए दिन हत्या बढ़ गई है। आपको पता होना चाहिए, पटना में एक लड़की अपनी जा रहे थे, उसको दिन दहाड़े पेट्रोल से जला दिया। जो सम्राट चौधरी बोलते थे कि हम अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, वो गरीब के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। सम्राट चौधरी मुरट्ठा बन के बिहार में नीतीश कुमार के यूरोप में संग यात्रा पर निकल गए। जो जिला गया है उस जिला में, हर जिला में हत्या बढ़ गई है, बलात्कारी बढ़ गया है। 72 घंटा होने के बाद पूर्णिया एसपी के द्वारा अभी तक कोई जारी सूचना नहीं, बयान नहीं जारी हुआ है। और 72 घंटा नाम युक्त अपराधी को अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है?
ये सत्ता की मिली भगत है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये हत्या क्यों हो रही है? बिहार में कहते हैं नीतीश बाबू मेरे सुशासन की सरकार है। ये सुशासन की सरकार में दिन दहाड़े एक युवक को हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े लड़कियां सुरक्षित नहीं है, कोई रोड पर नहीं नीतीश कुमार बोलते हैं बिहार के बेटी बिहार के महिला हमारे साथ है। अरे नीतीश जी, अब बिहार के महिलाओं का आपकी साथ की जरूरत है। कब साथ मिलेगा? कब साथ मिलेगा? पटना के हॉस्टल के मामला देख कब, यानी कि पूरे बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो समाप्त है, खत्म है। कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। ये सरकार क्रिमिनल को संरक्षण देती है। ये सरकार संजीव मुखिया कौन है? तो संजीव तो मुखिया क्या कौन लगता है अगर आप कह रहे हैं कि संरक्षण देता है तो फिर सूरज यादव को न्याय मिल पाएगा? सूरज यादव को 72 घंटा हो गया है, उसके अपराधी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं एसपी साहब को बोलना चाह रहा हूँ, अब जल्द से जल्द गिरफ्तारी कीजिए, नहीं तो इनकाउंटर कीजिए, नहीं तो ये युवा 60% बिहार में जनसंख्या है, 60%। तब युवाओं जब सड़क पर आती है तो सत्ता हिल जाती है। ये नीतीश जी अपनी कुर्सी के पेटी को बांध लीजिए, तो आपकी प्रशासन नहीं बचा पाएगी आपकी कुर्सी को। हम लोग को मुख्यमंत्री आवास भी घेरने आता है, हम लोग घेर के दिखाएंगे। सूरज यादव को, अपराधी को जल्द से जल्द इनकाउंटर करवाइए। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, जैसे युवाओं में दहशत होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाहत यादव है। ये देख रहे हैं किस तरह का आक्रोश है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था से नहीं होता है, अगर जो अपराधी है उसको फांसी नहीं होती है, इनकाउंटर उनका नहीं होता है, तो कानून अनुमति दे। और अनुमति अगर देता है तो वैसे अपराधियों को, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो आक्रोशित लोग हैं, वो उनको पताल से ढूंढ करके भी उनको उनकी करने का सजा देंगे। तो ये इन लोगों का डिमांड है मुख्य रूप से कि उनकी वो फांसी हो तुरंत, नहीं तो कानून हमें अनुमति दे, हम अपने तरीके से उनको देख लेंगे। और इसी विषय को लेकर के देखिए विशाल मशाल जुलूस आक्रोश मार्च निकाला गया है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हैं और सभी लोग वही नारा लगा रहे हैं, जस्टिस फॉर सूरज यादव, जस्टिस फॉर पूर्णिया। ये तमाम चीज़ें यहाँ हो रही हैं और लोग काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। लोग सड़क पर उतर गए हैं। अब सीधा यही कहना है कि ये आंदोलन अभी एक वानगी मात्र है, शुरुआत है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि सूरज यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। तो ये यहाँ का आक्रोशित लोगों का डिमांड है कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था पूर्णिया में मजबूत किया जाए और अपराधियों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजा जाए, उन्हें स्पीडी ट्रायल कर फांसी दिया जाए। ये यहाँ का डिमांड है और ये जो आंदोलन है वो अब लगता है कि अलग बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें सभी समाज के लोग हैं। लोगों का ये कहना था कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, इसीलिए जो भी कानून को मानने वाले हैं, सामाजिक लोग हैं, सबको एकजुट होकर के इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।